जैसे कि आप देख ही रहे हो, हम लोगों ने इसमें आपको दिख ही रहा होगा, ये क्विज है MCQ जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो हम लोगों ने क्विज स्टार्ट कर दिया और आप लोगों को ये क्विज आप लोगों को देखना है एंड मेरे आंसर करने से पहले आप लोगों को खुद इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। एंड आपको अगर ये क्विज पसंद आती है तो प्लीज़ इसे आप हमें बताना। अगर कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह की क्विज चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस तरह की डेली क्विज ला देंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूज़फुल होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे दिखाई दे रहा है, द एट्रीब्यूट एड ए स्पेस बिटवीन द सेल। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्विज में 25 क्वेश्चन है, इसमें क्विज में आपसे पूछा जा रहा है कि वो एट्रीब्यूट जो हम सेल्स के बीच में, मतलब बिटवीन दोनों सेल्स के बीच में अगर हमें स्पेस यूज़ करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं। तो अलाइन तो होता नहीं है, विथ होता नहीं है, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, तो सेल पैडिंग या सेल। तो सेल पैडिंग की अगर हम बात करें वो विद इन द सेल होता है, बट अगर दो, जैसे ये वाला ये एक सेल है और एक ये सेल है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस आ रहा है तो उसको किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारा सेल स्पेसिंग। नाउ इट्स ए करेक्ट। बट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ HR टैग। तो करेक्ट सिंटेक्स क्या है HR टैग के लिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट सिंटेक्स है HR टैग के लिए वो कौन सा है, तो करेक्ट बोला है ना कि हॉरिजॉन्टल टैग। अगर हॉरिजॉन्टल टैग बोला होता देन आप खाली सिंपल HR करते, यहाँ पे करेक्ट। तो स्लैश वाला भी करेक्ट होता है और ये भी, तो दोनों एक साथ दे रखे तो इसीलिए हम इसको यूज। नाउ हु इन्वेंटेड HTML, किसने इन्वेंट किया था HTML? डैम सेगन ने, टिम्स बर्नर्ली ने, डेनिस रिची ने, या ऑल ऑफ देम? तो आपको पता होना चाहिए HTML किसने इन्वेंट किया था, टिम्स बर्नर्ली ने। HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द डैश टैग। तो HTML जो हेडिंग के जो टैग्स होते हैं वो कौन से होते हैं, H1 to H3, P1 जो पैराग्राफ के लिए होता है, और ये हेड टैग ये हेडिंग के लिए नहीं होता, तो H1 to H6। तो ये 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, तो ये टैग्स होते हैं। कैन बी हाइड कंटेंट यूजिंग द कमेंट। तो क्या आप कमेंट के थ्रू, तो कमेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर आप अपने कमेंट के थ्रू आप अपने जो टैग्स होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, आप हाइड कर सकते हैं। जब उसको हम रन करते हैं ब्राउज़र पे तो वो दिखाई नहीं देते हैं। तो कमेंट जो सिर्फ प्रोग्रामर अपने लिए यूज़ करते हैं, आप किसी लाइन को आप ब्राउज़र पे दिखाना नहीं चाहते तो आप यूज़ करते हैं कमेंट। तो ये यही पूछा गया है, किसको आप कमेंट के थ्रू आप हाइड कर सकते हैं, देन यस। तो नाउ Question: which tag contains the meta information about the HTML page? Option 1 title. Option 2 body. Option 3 head. Option 4 HTML. यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि HTML पेज में जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम हेड सेक्शन लिखते हैं, जिसमें हम टाइटल सेक्शन लिखते हैं, तो इसमें वो कौन सा टैग होता है अपनी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेटा टैग क्या होता है, आप लोग गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, सपोज गूगल में मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग गूगल के अंदर। तो जब आप सर्च करते हो फिर नीचे पेजेस आते हैं, तो जो पेजेस आ रहे होते हैं नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो किसके थ्रू आती है, वो मेटा टैग के थ्रू होती है। और वो मेटा टैग हम कहाँ पे लगाते हैं, वो मेटा टैग हम अपने हेड सेक्शंस के अंदर लगाते हैं। तो विच टैग एलिमेंट डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट बॉडी। आप जो टैग्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो HTML डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं वो कौन सा है, वो हमारा बॉडी टैग होता है। तो विच टैग इज यूज टू डिफाइन ए लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक मतलब आप ब्रेक किससे यूज करते हैं, दिस वन। तो कई बार अगर आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो HTML जो टैग होता है, अभी हमने ये लोग कुछ अभी देखा भी था, तो किस में होता है, तो वही कोई दोबारा से आ गया है, देन इसमें यूज होगा बॉडी। वट इज द करेक्ट सिंटेक्स इंक्लूडिंग, अब कमेंट किस
टैग से लगाते हैं, तो कमेंट हम यूज करते हैं दिस वन। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट? तो लिंक जहाँ पे लिखा हो, आपको चारों ऑप्शन कभी देखने की जरूरत है, इसका सिंपल ये देखा करो कि किस में, तो स्टाइल दिया, बट एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो हम ये लिंक रिलेटेड ये वाला टैग यूज करते हैं। बट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ BR टैग? तो BR मतलब आपको पता है, जैसे कि अगर यहाँ पे बोले ब्रेक, अगर आपसे बोला जाए कि ब्रेक के लिए कौन सा यूज कर, तो खाली आप ये बोलोगे, बट यहाँ पे करेक्ट बोला है तो ये वाला भी होता है और ये भी, तो दोनों ये ऑप्शंस किसके अंदर है, इसके अंदर, देन दिस वन। HTML स्टैंडर्ड कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप। HTML टैग विद नो कंटेंट वो होता है हमारा एम्प्टी टैग, जैसे कि BR ब्रेक टैग, क्योंकि उसकी पेयरिंग नहीं होती। इन HTML हाउ डू वी इंसर्ट एन इमेज? इमेज के लिए आप कौन सा टैग, तो आपको यहाँ पे दिखा हुआ इसमें URL है, इसमें तो ये तो नहीं, इमेज SRC टैग जो होता है वही यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू रीड HTML पेज एट रेंडर इट? तो आप किससे पे ब्राउजर पे देखते हैं ना। विच टैग इज द रूट एलिमेंट? तो आपका रूट एलिमेंट HTML पेज में कौन सा होता है? HTML। चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू द लार्जेस्ट हेडिंग। आपको पता है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग H1 में होती है। इज HTML एक केस सेंसिटिव? नो, क्योंकि HTML कैपिटल लेटर में लिख सकते हो और स्मॉल लेटर में भी, तो केस सेंसिटिव नहीं होती। वेयर इज द HTML डॉक्यूमेंट करेक्ट प्लेस टू रेफरेंस एक्सटर्नल स्टाइल शीट? को आप किस में लिखते हैं? हमेशा हम हेड सेक्शंस में करते हैं। विच टैग इज यूज टू डिफाइन प्री फॉर्मेट? जिसमें अपने आप जो जैसा आप लिखोगे बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आता है, तो वो होता है हमारा प्री टैग। करेक्ट सिंटेक्स एक्सटर्नल, अगर आप जावास्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं एक्सटर्नल तो उसके लिए स्क्रिप्ट SRC टैग होता है, तो यहाँ पे यूज करते हैं दिस वन। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले हॉरिजेंटल लाइन? अब यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन बोला है, अगर करेक्ट सिंटेक्स होता तो ये होता, बट यहाँ पे बोला है हॉरिजेंटल लाइन के लिए, तो हम सिर्फ HR टैग। द डैश एट्रीब्यूट एड स्पेस, अब पहले जो आया था वो आया था बिटवीन, अब एड स्पेस विद इन द सेल, सेल के अंदर, तो यूज होता है पैडिंग। विच टैग यूज टू डिस्प्ले सबमिट बटन? तो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, दिस वन करेक्ट। नेस्टेड HTML एलिमेंट आर अलाउ? यस, HTML एलिमेंट के अंदर हम नेस्टेड एलिमेंट यूज कर सकते हैं। नेस्टेड मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग। नाउ द क्विज एंड। आप मुझे बताएंगे आपको ये क्विज कैसी पसंद आई। एक